झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। आज उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया है, जहां ईडी को 6 दिनों की रिमांड मिली है। आलमगीर आलम पर योजनाओं के बदले कमीशन लेने का आरोप है। आलमगीर आलम साहिबगंज के रहने वाले हैं, 4 बार विधायक रहे हैं, झारखंड सरकार में मंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आइए जानते हैं पंचायत चुनाव से शुरू हुआ उनका राजनीतिक जीवन कैसे झारखंड की सत्ता तक पहुंचा। पंपिंग सेट की दुकान से हुई कारोबार की शुरुआत। आलमगीर आलम का जन्म साहिबगंज जिले के बरहरवा प्रखंड के इस्लामपुर में हुआ। पिता सनाउल्लाह आलम जमींदार थे। गांव में उनकी पहचान सानू बाबू के नाम से थी। आलमगीर आलम 5 भाई है, जिनमें आलमगीर दूसरे नंबर पर हैं। पिता से 55 बीघा जमीन हिस्से में मिली। आलमगीर ने कारोबार की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने बरहरवा पहाड़ी बाबा चौक मस्जिद के पास ही एक दुकान खोली, जिसमें पंपिंग सेट मशीन, जनरेटर के अलावा स्पेयर पार्ट्स भी मिलता था। काफी लंबे समय तक आलमगीर इस व्यापार से जुड़े रहे। आलमगीर आलम के इलाके में अच्छी पकड़ थी। पिता के रास्ते पर चलते हुए आलमगीर ने 1978 में सरपंच का चुनाव लड़ा और जीते। इसके बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। साल 1995 में कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को टिकट भी दिया, लेकिन आलमगीर पहला चुनाव हार गए। साल 2000 में फिर कांग्रेस से मौका मिला तो चुनाव लड़े और इस बार जीत गए। धीरे धीरे पार्टी में इनका कद बढ़ता गया और आज वो संसदीय कार्य मंत्री के साथ ग्रामीण विकास मंत्री के पद पर भी हैं। अपने राजनीतिक जीवन में आलमगीर कई महत्वपूर्ण पद पर रहे। आलमगीर राजनीति में आने के बावजूद भी कई व्यापार से जुड़े हैं। बरहरवा के मुगलपाड़ा के पास स्थित एक पेट्रोल पंप में उनके निवेश की चर्चा होती है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में राइस मिल है। इसके अलावा आलमगीर आलम कोयला और पत्थर के कारोबार से भी जुड़े हैं। पत्थर व्यापारी आलम ब्रदर्स के महताब आलम के साथ पार्टनरशिप में वह कारोबार कर रहे हैं। पाकुड़ जिले के अमरापाड़ा स्थित कोल माइन से भी रोजाना 10 से 15 टन कोयले की सप्लाई में भी उनकी हिस्सेदारी है, जिसे उनका बेटा तनवीर आलम देखता है। इसके अलावा रांची में पानी सप्लाई के कारोबार से भी आलमगीर जुड़े हैं।